हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस इंडियन थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारे सिलेबस का सबसे लास्ट इंडियन थिंकर डिस्कस किया हुआ है सिलेबस में। इसके बाद हम बाकी वेस्टर्न थिंकर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये इनका नाम था विनोबा भावे। इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में और इन्होंने एजुकेशन को लेकर क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, विनोबा भावे 1895 से 1982 तक थे। नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मत भूलिएगा। विनायक नरहरि भावे या विनोबा भावे, इनका दोनों नाम ही है। वॉज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, अ राइटर, ट्रांसलेटर, एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन राइट, लिटरेरी रेवोल्यूशन एंड एजुकेशनल चेंजर। यानी कि बहुत सारे रोल इन्होंने अपनी लाइफ में निभाए हैं। इनका जन्म जो है 11 सितंबर 1895 में एक छोटे से विलेज में हुआ था जिसका नाम था गागोजी। ये कोलाबा में महाराष्ट्र में है। ही वॉज ऑफन कॉल्ड आचार्य, इन्हें आचार्य कहा जाता था, जिसका मतलब होता है टीचर। ये हम लोग जानते हैं संस्कृत में आचार्य का वर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसे टीचर कहा जाता है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी खोला गया बाद में हजारीबाग झारखंड में, जिसका नाम इनके ऊपर ही पड़ा है। 15 नवंबर 1982 में इनका देहांत हो जाता है। आफ्टर डिक्लाइनिंग टू कंज्यूम फूड और ड्रिंक्स फॉर अ फ्यू डे ऑफ बाय एक्सेप्टिंग समाधि, या जिसको मरण भी बोला जाता है संस्कृत में, यानी इन्होंने खुद ही समाधि ले लिया था। विनोबा भावे को फाउंडर ऑफ भूदान आंदोलन भी कहा जाता है। और 1916 में विनोबा कम इन कांटेक्ट विथ महात्मा गांधी एंड बिकम हिज डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है एक तरह से शिष्य, या फिर कह लीजिए आप स्टूडेंट ही कह सकते हैं एक तरह से। डिसिपल का मतलब हुआ, लेकिन डिसिपल ही आपको लिखना है, यानी एक तरह से उनको मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले को कहा जा सकता है। अब आचार्य विनोबा भावे के अनुसार एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होना चाहिए, तो विनोबा भावे हैज़ एडॉप्टेड द एलिमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो विनोबा भावे ने बेसिक एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया था कि एक बच्चे का बेसिक एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आगे जाके आप उस पर कोई बड़ी इमारत खड़ा नहीं कर सकते। जैसे कहा जाता है ना कि नींव अगर अच्छी ना हो तो इमारत अच्छी नहीं बन सकती, वैसा ही बात था इनका कहने का। ही हैज़ टॉक ऑफ टू फेज ऑफ एजुकेशन। इनका पहला एम क्या था कि इनर एजुकेशन ऑफ अ मैन वो डेवलप हो, और दूसरा एम था इनका आउटवर्ड एजुकेशन, यानी कि एक इंसान खुद पहले उसका इनर एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाए, फिर उसका बाहरी जो एजुकेशन है, जो ऑफिशियल एजुकेशन जो हम लोग स्कूल सब में लेते हैं, वो डेवलप। ये इनका मानना था। इनके अनुसार एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, तो एम ऑफ सर्वोदया समाज, सर्वोदया समाज बनाना इनका एम था। एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग द स्टूडेंट नॉलेज सीकर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर और सेल्फ डिपेंडेंट। इनके अनुसार एजुकेशन ऐसा हो कि हर स्टूडेंट नॉलेज सीकर हो, यानी नॉलेज अच्छा रखता हो, इंडिपेंडेंट थिंकर हो, खुद से डिसीजन ले सके, सोच सके, या सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने से अपना काम कर सके। मैन शुड ऑलवेज बी एक्टिव। इनके अनुसार एजुकेशन का एम है कि वो मैन को हमेशा एक्टिव बना के रख सके। ही कैन अचीव नॉलेज, द अचीवमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ पॉसिबल। यानी कि एम ऑफ एजुकेशन ये है कि एक स्टूडेंट नॉलेज अचीव कर सके और सच्चाई से रूबरू हो सके। इनके अनुसार करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने करिकुलम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इनके अनुसार पहला पार्ट क्या कहता है, ही सजेस्ट दैट चिल्ड्रन शुड बी एक्वेंटेड विथ नेचर एंड प्रेजेंट स्टेट। ये इनका फर्स्ट पार्ट कहता था। सेकेंड पार्ट बोलता था स्टूडेंट शुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन देयर एजुकेशन। देखिए, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आपको वही लिखना होगा जो उन्होंने बताया है। थर्ड पार्ट में इन्होंने बताया इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दे शुड बी एबल टू नो अबाउट देमसेल्व्स, यानी कि खुद के बारे में वो जान सकें, ये इनका मानना था थर्ड पार्ट में। इनके अनुसार टीचर्स का रोल क्या है, या फिर टीचर कैसे होने चाहिए, तो
तो एन आइडियल टीचर शुड बी अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, यानी एक टीचर में उनका कैरेक्टर बहुत हाई होना चाहिए। देखिए ये सब पॉइंट के अंदर आप कुछ डिटेल में लिख सकते हैं, 2-3 लाइन लिख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ आप क्या लिखेंगे। तो हाई कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए जिससे स्टूडेंट इंस्पायर हो सके, जिनको स्टूडेंट फॉलो कर सकें। या फिर ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए आइडियल साबित हो। ड्यूटी बाउंड, अपने काम के प्रति बहुत ही सजग होना, यानी उनका काम, टीचर का जो है, उस काम में कोई भी लापरवाही नहीं करना। स्वीट टेम्पर्ड, यानी गुस्सैल स्वभाव का ना हो, शांत स्वभाव का हो, स्वीट टेम्पर्ड हो, जिससे क्या है स्टूडेंट उनसे भय ना खाएं, डरे ना, और बेझिझक जो भी डाउट हो वो पूछ सके, और बहुत ही फ्रेंडली वे में ये उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके। ह्यूमरस होना चाहिए। ट्रूली प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बताता हो टीचर या ऐसा कुछ, तो वो सवाल आप इसमें लिख सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए टीचर का रोल होता है कि वो स्टूडेंट को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे, ऐसे ऐसे काम दे, या ऐसे सिखाए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें खुद में। पैट्रियोट, यानी कि देशभक्ति की भावना भी स्टूडेंट में जागृत हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के प्रति भी उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ मानवता के लिए सही है क्या नहीं है, इस चीज़ में भी ये कैरेक्टर जो है ये भी डेवलप करने में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तो यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग, अब इंडियन थिंकर यहीं पे ख़त्म हो गए सारे जितने भी हमारे सिलेबस में थे। अब इसके बाद हम लोग वेस्टर्न थिंकर के बारे में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल में है, वहाँ आपको ये PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।